सुप्रभात बच्चों। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रथम पाठ जनसंचार माध्यम के बारे में जानेंगे। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे संचार कहा जाता है। संचार हम सब के जीवन में विशेष महत्व रखता है। इस संचार पर ही हमारी जीवन प्रक्रिया निर्भर करती है। संचार प्रत्येक जीवन की आधारशिला है। दैनिक जीवन में हम अपने प्रत्येक कार्य संचार के माध्यम से ही पूर्ण करते हैं। बिना संचार के माध्यम से हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से संचार हम सब के जीवन में विशेष महत्व रखता है। संचार के लिए कुछ विशेष तत्वों का होना अति आवश्यक है, जिनमें मुख्यतः हैं स्रोत या संचारक। जब कोई व्यक्ति अपने विचार, संदेश या भावना को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, तो उस पहुंचाने वाले व्यक्ति को ही स्रोत या संचारक कहा जाता है। यानी संदेश देने वाले व्यक्ति को, अपने विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति को हम स्रोत या संचारक कहते हैं। अब संचारक जिस भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है, उस भाषा या उन कूट शब्दों को हम एनकोडिंग या कूटीकृत कहते हैं। जिस भाषा या शब्दों का प्रयोग संचारक करता है, वही भाषा या उन कूट शब्दों का ज्ञान संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी होना चाहिए। तभी वह व्यक्ति संदेश को अच्छी प्रकार से प्राप्त कर पाएगा। संचारक का भी मुख्य उद्देश्य अपने संदेश को उसी प्रकार से प्राप्तकर्ता व्यक्ति तक पहुंचाना होता है, जिस प्रकार से वह उस संदेश को प्रेषित करता है। अर्थात कहने वाला व्यक्ति अपनी बात को जिस रूप में कहना चाहता है, अपनी बात के भाव को जिस प्रकार से समझाना चाहता है, प्राप्तकर्ता जब उस बात को उसी रूप में समझ पाए, तभी संचारक का उद्देश्य सफल होता है। प्राप्तकर्ता जो संदेश को प्राप्त कर रहा है, वह प्राप्तकर्ता कहलाता है। किसी भी संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए हम कई प्रकार के माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से अपनी बात को हम प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। अब प्राप्तकर्ता किसी भी संदेश को प्राप्त करने का अंतिम लक्ष्य होता है कि अर्थात स्रोत या संचारक अपनी बात को प्राप्तकर्ता तक पहुंचा दे, यही उसका अंतिम लक्ष्य होता है। और उसके पश्चात प्राप्तकर्ता उस संदेश को प्राप्त करके, उन विचारों और भावनाओं को प्राप्त करके उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, वह फीडबैक कहलाता है। जब प्राप्तकर्ता संचारक की बात को अच्छी प्रकार से समझ लेता है, उसके बाद ही वह उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वह फीडबैक से स्पष्ट हो जाता है
कि संचार सफल हुआ है या नहीं, अर्थात प्राप्तकर्ता ने उस बात को अच्छी प्रकार से समझ लिया है या नहीं। यानी जब हम कोई दो व्यक्ति आपस में टेलीफोन पर भी बात करते हैं तो जब हम एक दूसरे की बात को समझते हैं उसके बाद ही बातचीत का दायरा आगे बढ़ता है। यानी संचारक और प्राप्तकर्ता एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। अब संचार मौखिक और अमौखिक दोनों प्रकार से हो सकता है। मौखिक जब हम कुछ बोलकर किसी को अपनी बात बताते हैं और दूसरे प्राप्तकर्ता उसको सुनकर प्राप्त करता है, यह मौखिक संचार है। जब हम संकेतों के माध्यम से दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो यह अमौखिक माध्यम है। इसमें डर, भय, खुशी, हंसी के माध्यम से हम संकेतों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आप किसी व्यक्ति के मन के भावों के माध्यम से बहुत कुछ समझ सकते हैं। संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार जनसंचार माध्यम है। यानी जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के साथ अर्थात पूरे विश्व के साथ बातचीत करते हैं तो वह जनसंचार माध्यम कहलाता है। इस जनसंचार माध्यम में सबसे मुख्य है रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सिनेमा, इंटरनेट, ये सभी जनसंचार के माध्यम के स्रोत हैं। इन सब के माध्यम से हम जनसंचार से बातचीत कर सकते हैं। आप बहुत सारी समाज के बारे में जानकारी इन्हीं माध्यमों से प्राप्त करते हैं। विश्व में क्या कुछ घटित हो रहा है उन सब की जानकारी हमें इन्हीं माध्यमों से प्राप्त होती है। इन जनसंचार के माध्यम से ही हम सूचनाओं को प्राप्त कर जागरूक होते हैं। समाज में क्या घटित हो रहा है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन्हीं जनसंचार के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। अपने मनोरंजन के लिए इन्हीं माध्यमों का हम प्रयोग करते हैं। यही जनसंचार के माध्यम किसी देश और समाज का एजेंडा भी तैयार करते हैं। किसी भी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने पर बाध्य भी करते हैं। आप हर रोज़ टेलीविज़न पर देखते होंगे तरह तरह की डिबेट की जाती हैं। तरह तरह की चर्चाओं के माध्यम से हम समाज को अनुकूल दिशा देने समाचार पत्र या पत्रिकाएं या जनसंचार के माध्यम अनुकूल दिशा देने का प्रयास करते हैं। इन सभी जनसंचार के माध्यम में रेडियो जनसंचार का एक सबसे सटीक माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। रेडियो संचार का एक ऐसा माध्यम है जो संसार के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचा हुआ है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा कोना हो जहां रेडियो तरंगों का विस्तार ना हुआ हो। जहां पर संचार के अन्य माध्यमों का पहुंचना संभव नहीं है, रेडियो उन सभी क्षेत्रों में भी सफलता से कार्य कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति रेडियो के माध्यम से अपना मनोरंजन करता है, अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। अनपढ़ व्यक्ति भी इसके द्वारा लाभान्वित होते हैं। कामकाज करने वाले व्यक्ति अपना कार्य करते हुए रेडियो सुनकर देश विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसी प्रकार से जो व्यक्ति रेडियो के साथ साथ टेलीविज़न के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा भी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, अपना मनोरंजन भी करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं। और ये केवल जनसंचार के माध्यम, केवल जानकारी का ही जरिया नहीं होते, इनके द्वारा हमारा मनोरंजन भी होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि भी होती है और हम सोचने के लिए, समझने के लिए भी बाध्य होते हैं कि हमें देश विदेश में क्या हो रहा है और हमें उसमें अपना क्या योगदान देना चाहिए। सिनेमा भी जनसंचार का एक बड़ा ही अच्छा माध्यम है। यह प्रत्यक्ष रूप से, चाहे हमें सीधी सूचनाएं ना देता हो, परंतु परोक्ष रूप से इसमें भी हमें सूचनाएं, ज्ञान और संदेश अवश्य प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में इंटरनेट जनसंचार का एक बड़ा ही सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा हम प्रत्येक क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी शिक्षा इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से अपना मनोरंजन कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। अब जनसंचार के माध्यम में मुख्यतः 6 ककारों का होना निश्चित किया गया है। ये 6 ककार हैं: क्या, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कौन। अर्थात किसी भी घटना के घटित होते समय ये प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यदि हमें किसी घटना के घटने का पता चले तो सबसे पहले प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, करने वाला कौन था। इस प्रकार के प्रश्नों से ही घटना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इन 6 ककारों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है और इस प्रकार से ही कोई समाचार की रूपरेखा तैयार होती है। मुख्यतः जनसंचार में हम अनेक प्रकार के विज्ञापनों के से अनेक प्रकार की वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें पल पल की सूचनाएं इनसे प्राप्त होती हैं। सरकारी तंत्र के गलत और ठीक कदमों की पूरी जानकारी मिलती है। धर्म, अध्यात्म, खेल कूद आदि की जानकारी प्राप्त होती है। हमें लेखन के बारे में, कार्टून्स के बारे में सब कुछ जानकारी जनसंचार के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ें और इस पर अपने प्रश्नोत्तर तैयार करें। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप मुझे फ़ोन करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।